अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में दो अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एहसन बून साहब, उन्होंने आज से 3 रोज़ पहले एक दरख्वास्त दायर की थी। वो दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। अब नाजरीन, उस हवाले से चंद तबकात ये कह रहे हैं कि गेम इज़ फिनिश। क्या वाकई नाअहली का कानून ख़त्म कराने के लिए जो एक अटेम्प्ट की गई, क्या वाक़ियतन खेल ख़त्म हो गया है या सूरत हाल इसके बरअक्स हो सकती है? नाजरीन, जो एतराज़ात लगाए गए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो 3 किस्म के एतराज़ात हैं। पहला एतराज़ तो ये है कि आप मुतासरा फरीक नहीं है इस केस में, और दूसरा एतराज़ ये है कि ये जो केस है ये मफाद आमा से ताल्लुक़ नहीं रखता। और तीसरा एतराज़ जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पे लगाया है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फ़ैसले हैं, ये दरख्वास्त उनके मुनाफी है, ये उनके इस्तेदाद के मुतरादिफ है। नाजरीन, 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की थी। चुनाचे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ ये है कि इस केस में ऑलरेडी फैसला आ चुका है भाई, तो अब दोबारा इस किस्म की दरख्वास्त दायर करना चेमानी दारद। अब नाजरीन, उस हवाले से जो एहसन बून है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, वो पुरअज़म हैं। उनका ये कहना है कि अगले हफ्ते ये जो दरख्वास्त है समाअत के लिए ज़रूर मुकर्रर हो जाएगी। उनका ऐसा क्यों कर कहना है और क्यों कर उनका ऐसा ख्याल है? क्योंकि नाजरीन, एक बात याद रख लें कि बहुत सारे लोग इस बात से मुगालते का शिकार हो जाते हैं कि रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाकर जब दरख्वास्त वापस कर दी है तो दैट मीन कि गेम फिनिश हो गई है। ऐसा नहीं होता, बल्कि कानूनी तौर पे दरख्वास्त गुजार को ये कानूनी और आईनी हक हासिल होता है कि वो इन एतराज़ात का जवाब देंगे और उन एतराज़ात को दूर करेंगे। उसके बाद जो है वो केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है। कुछ ज़राए ने यह भी कहा है कि दरख्वास्त अगले हफ्ते बहर सूरत जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, और हो सकता है कि एक अनएक्सपेक्टेड फैसला इस हवाले से सामने आ जाए। अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के फैसला जो है वो इस हवाले से सामने आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने कानूनी माहिरीन की राय दरियाफ्त की है, कानूनी माहिरीन से मैंने जहाँ तक समझने की कोशिश की है, उन्होंने ये कहा है कि देखें, इस कानून को नाअहली के ताहयात नाअहली के इस कानून को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करनी पड़ेगी और 2/3 अक्सरियत से तरमीम करनी पड़ेगी, और ये इख्तियार हासिल है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को। तो डेफिनेटली अब अगर तमाम अपोजिशन की जमातें और हुकूमत इस बात पे मुत्तफिक होंगी तभी जाके 2/3 अक्सरियत का हुसूल मुमकिन हो सकता है। लेकिन इस केस की जब समाअत शुरू होगी तो बड़े पुरमगज़ दलाइल तो सामने आएंगे ही, लेकिन कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायत जारी हो सकती हैं इस पार्लियामेंट को कि आप इसमें 2/3 अक्सरियत से तरमीम कर दें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और हिदायत जारी हो जाती हैं तो डेफिनेटली ये एक नई सूरत हाल होगी। एक नई सूरत हाल जो है वो डेवलप होती हुई आपको नज़र आएगी, और उसके बाद हुकूमत के लिए भी ऑप्शंस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट तो कोई है नहीं, तो वो नजर साने की बहरहाल अपील दायर करेगी। और हुकूमत का ये भी कहना है कि इस दरख्वास्त के पीछे नवाज शरीफ साहब हैं और जहांगीर खान तरीन भी हो सकते हैं। लेकिन
एहसन बोन जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनका कहना है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा है, इसलिए इस दरख्वास्त के पीछे जो है ना नवाज शरीफ साहब भी नहीं है और जहांगीर खान तरीन साहब भी नहीं है। ये बहरहाल एक ओवरऑल सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। अब दूसरी खबर की जानिब आ जाते हैं नाजरीन। नवाज शरीफ साहब को न जाने ये क्यों लगता है कि उनकी हुकूमत आने वाली है और उन्होंने जो है ना पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभालने के लिए जो है ना अंदरून खाना जो हमें ज़राए से लंदन से खबर मिली है वो ये कि उन्होंने मुआशी प्लान भी मुरतब करना शुरू कर दिया है, मुआशी टीम भी मुरतब कर ली है, मुआशी प्लान भी उन्होंने मुरतब करना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने जो अंदरूनी ज़राए को बताया है वो ये कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम इमरान खान की तरह बगैर तैयारी के नहीं आएंगे, बल्कि हमारा प्लान पहले से मुकम्मल होना चाहिए। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों के साथ मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, जो नवाज शरीफ साहब का प्लान है वो ये कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो 3 ममालिक हैं जहां से हम 30 अरब डॉलर की या तो इन्वेस्टमेंट और इमदाद दोनों मिलाकर, इन्वेस्टमेंट और इमदाद मिलाकर हम जो है ना जब हम हुकूमत में आ जाएंगे तो उन 3 ममालिक से पाकिस्तान में लाएंगे। यानी 30 बिलियन डॉलर का जो एक बड़ा मुआशी पैकेज है वो नवाज शरीफ साहब पुरज़म है कि वो जब हमारी अगली हुकूमत आए तो हम पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उन ममालिक में एक सऊदी अरब है, एक कतर है और एक चीन है। तो ये तीनों ममालिक के साथ डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ वफूद के साथ और सफ़ीरों के साथ मुलाकातें होती रहती हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने जो है ना अपने पार्टी के ज़िम्मेदार ज़राए को ये चीज़ें बताई हैं कि आप तैयार रहें और तैयारी के साथ वी शुड कम अप विद फुल प्रिपरेशन, मुकम्मल तैयारी के साथ हमने हुकूमत में आना है। तो ये अब खुश फहमी है, महज दीवाने का ख्वाब है या हकीकत है? डेफिनेटली देखिए, एक जो बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शायद पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, सियासी तारीख़ के हवाले से कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो मैंने मुताला न की हो। तो पाकिस्तान की सियासत में आप 2 महीनों से आगे की ज़्यादा पेश गोई नहीं कर सकते। माजरत, सर्टनली जो है अचानक सडनली सिचुएशन जो है वो तब्दील हो जाती है और कोई भी आप इस हवाले से हतमी राय नहीं दे सकते। 2 महीनों के तक तो आप तज्जिया दे सकते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद क्या सूरत हाल डेवलप होगी, अचानक कोई ऐसा इकदाम हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से हो जाता है कि तमाम तर इकदामात को एक रिवर्स गेयर लग जाता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के इस पुरअज़म रहने की क्या वजह है, तो वो तो आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सिचुएशन निखर कर क्लियरली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 2 खबरें थी तो मैंने ज़रूरी समझा साफ़ जिम्मेदारी के तहत के उन खबरों को मेनवान आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। फिर वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।